आदेश जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो सभी को पता है हम पूजा की विधि करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो में सबसे पहले हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो भगवती काली चौदस के पूजन में गणेश जी नवग्रह, ये नवग्रह यंत्र हैं, इनकी स्थापना और कलश की स्थापना की जाती है। तो ये नवग्रह यंत्र है, अंकनुमा है। अगर आपका नवग्रह यंत्र ना हो तो 9 सुपारियों को 3-3 की 3 लाइन में लगा दीजिए, वो नवग्रह माने जाएंगे चावल के ऊपर कर। और ये भगवती काली को अष्टदल कमल के अंदर माता को विराजमान किया गया है। ये कलश है, ये दीप कलश स्थापित किया गया है। आप श्री कलश भी स्थापित कर सकते हैं। दीप कलश की ज़्यादा महिमा है, जिसमें लेटी बत्ती बनाई जाती है, बट मैंने गोल बत्ती बनाई जिसमें, और यहाँ पे भगवती काली का चित्र रखा गया। महाकाली जी हैं, उनका चित्र है यहाँ पर, और उनके साथ त्रिशूल, खड़ग यानी चाकू और शंख इत्यादि वहाँ पे चीज़ें रखी हुई है, घंटी वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। तो सर्वप्रथम प्रभु गणेश जी को नमस्कार करके पूजन प्रारंभ करेंगे कि गणेश जी आपको नमस्कार है। उसके बाद नवग्रह और कलश देवता को भी प्रणाम करते हैं। कलश देवता के लिए आप जल में हल्दी कुमकुम अक्षत दूर्वा, और उसके अंदर आप गंगा जल अवश्य डालिएगा, और सर्वौषधि एक आती है वो डाल के कलश की स्थापना कीजिएगा। नवग्रह को प्रणाम कीजिए, कलश को प्रणाम कीजिए, कलश की जोत की पूजन कीजिए, क्योंकि जोत के ऊपर जो माता की जोत बनाई जाएगी, ऊपर जो जोत का दिया बनाया जाएगा, उसके ऊपर आप त्रिशूल का चिन्ह अवश्य बनाइएगा। उसके बाद भगवती को पुष्प से ध्यान करके उनको पूजन कीजिए कि भगवती आप यहाँ विराजमान हो जाइए। इस प्रकार भगवती का पूजन कीजिए। फिर भगवती का आवाहन और उनका ध्यान कीजिए। मंत्र आप खड़गम चक्र गदेशु चाप परिगम का ले सकते हैं। उससे भगवती का ध्यान कीजिए और भगवती को यहाँ विराजमान होने का अनुरोध कीजिए। ये व्रत बहुत फलदायी है, बहुत जल्दी फल देता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था। तो यहाँ भगवती को आसन दिया है, भगवती को अब चरण धुलाए जा रहे हैं भगवती के, जिसे हम बोलते हैं पाद्य। अर्घ दिया जा रहा है, हाथ धुलाए जा रहे हैं उनके। उसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ा जा रहा है 3 बार। देख सकते हैं आप, 3 बार मैंने जल छोड़ा है आचमनी के लिए, पीने के लिए। उसके बाद भगवती को इसके बाद तेल चढ़ाइए। तेल एक मालिश होती है जिसमें आप कोई सा भी तेल या इत्र ले सकते हैं। तेल की ज़्यादा महिमा है। तो तेल में आप सरसों का तेल, गोले का तेल, चमेली का तेल, मोगरे का भी एक तेल आता है वो, तिल का तेल, ये सब ले सकते हैं। इसके बाद भगवती का इससे अभिषेक करें। सबसे पहले तेल से ही भगवती को स्नान कराया जाता है। ये एक नित्य पूजा के अंदर भी आता है। तो भगवती को सर्वप्रथम तेल से मलिए, उनको तेल से मालिश कीजिए। उसके बाद भगवती का पुनः स्नान कराइए, फिर स्नान होता है। तो एक ये प्रकरण है। इसके बाद आप उपटन लगाइएगा माता को। उपटन के अंदर आपको क्या करना है कि चंदन पाउडर, कुमकुम पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब थोड़ा थोड़ा एक मात्रा में मिलाना है। हल्दी सबसे थोड़ी कम होती है उसके अंदर। इससे भगवती का मतलब कि भगवती को मलना है उपटन से। तो देखिए जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ, छोटा विग्रह है तो इसके अंदर उपटन कम लगाया जा रहा है। तो उपटन से मलने के बाद, ये चीज़ मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि काफ़ी लंबा होता है, थोड़ा मलने में टाइम लगता है। तो उसके बाद अभिषेक करा जा रहा है माता का गंगा जल से। तो अब माता का उपटन के बाद अभिषेक किया गया। उपटन की अपनी ही महिमा है। भगवती को, काली माता को तो सर्वाधिक प्रिय है उपटन। तो उपटन के बाद पंचामृत से देवी का अभिषेक किया जाएगा। आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे दूध से अलग, दही से अलग। तो मैंने पंचामृत डायरेक्ट बना रखा है, जिसके अंदर मैंने मखाने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रखे हैं। तो इससे माता का अभिषेक किया जा रहा है। इसके अंदर आप मखाने का अवश्य प्रयोग करें। मखाने की अपनी अलग ही महिमा है जिसके अंदर। तो आप मखाने से अभिषेक करें, ड्राई फ्रूट ज़रूर हो उसके अंदर। तो इसके बाद कहते हैं कि माता को ये अभिषेक बहुत प्रिय है। अभिषेक और अर्चना प्रिय बताई जाती है। चंडिका अर्चना प्रिय। माता को विभिन्न प्रकारों का से पूजन करना अत्यधिक प्रिय है कि अलग अलग पदार्थों से माता का अभिषेक, पूजा इत्यादि की जाती है। देवी को ये चीज़ अत्यधिक प्रिय बताई गई है। तो इस प्रकार मैंने पंचामृत से अभिषेक किया। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे दूध से अलग, दही से अलग, घी से अलग, शहद से अलग, शक्करा से अलग, फिर पंचामृत से, फिर कुमकुम इत्यादि जो अलग होती हैं, उन सब चीज़ों से माता का अभिषेक किया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि शंख लिया है हमने एक, उसके अंदर हम सिंदूर और हल्दी मिक्स कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंदूर और हल्दी को मिक्स किया गया है, उससे माता का अभिषेक किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हल्दी और सिंदूर
मिक्स करके माता का अभिषेक किया जा रहा है। ऑरेंज वाला सिंदूर है, माता को ये चीज़ आप अवश्य चढ़ाइएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप अभिषेक करें उसके तुरंत बाद माता के ऊपर आप शुद्ध जल से पुनः अभिषेक कीजिएगा। इससे ये विधान होता है, इस विधान का अब खंडन हो जाए तो कोई बात नहीं, बट ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मैं कुमकुम डाल रहा हूँ, जो कुमकुम से अभिषेक किया जाएगा माता का। कुमकुम का अभिषेक अवश्य कीजिएगा। कुमकुम का अभिषेक, हल्दी और कुमकुम का अभिषेक देवी को बहुत प्रिय है, ये चीज़ याद रखिएगा। हल्दी कुमकुम का अभिषेक देवी को बहुत प्रिय है। नारायण जी का, भगवान विष्णु का अभिषेक भी होता है, लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर उनका अभिषेक किया जाता है हल्दी से। वो भी भगवान विष्णु को हल्दी का अभिषेक बहुत प्रिय है। तो ऐसे ही माता को भी अभिषेक इन चीज़ों का सर्वाधिक प्रिय है। तो अब शंख के अंदर हम कपूर को पीस के डालेंगे। आप पचा कपूर का इस्तेमाल कीजिएगा। पचा कपूर आपको अमेज़ोन में मिल जाएगा। पचा कपूर को इसके अंदर आप पीस के डाल दीजिएगा। ये शेप में है थोड़ा, बट वो शेप के बिना आता है, नन्ना नन्ना छोटा छोटा आता है वह। इसके बाद आपको इसके अंदर चंदन पाउडर डालना है। चंदन पाउडर के साथ साथ देखिए, आप चंदन पाउडर डालना है, ये सब डालना है इसके अंदर। फिर आपको जल डालना है। और भी चीज़ें होती है इसके अंदर डालने के लिए, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर जल डाल दीजिए, जल और गुलाब जल मिक्स करके। ये बड़ा दिव्य अभिषेक बताया जाता है, इस अभिषेक को ज़रूर कीजिएगा। ये 3 चीज़ों का, हल्दी, कुमकुम, चंदन, और ये चंदन पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने। आप गोपी चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोपी चंदन से अच्छा आप नॉर्मल चंदन या रक्त चंदन का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर है। गोपी चंदन अभाव में इस्तेमाल किया जाता है। गोपी चंदन कृष्ण जी के लिए यूज़ होता है, तो ये गोपी चंदन नहीं है, ये नॉर्मल केसर चंदन है, तब उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके बाद माता को हाथ से मलिएगा। इसके बाद शंख के अंदर जल करके माता के ऊपर धार से महाभिषेक किया जाता है। इसे महाभिषेक बोलते हैं। इसमें आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे गुलाब जल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसे आप चढ़ा सकते हैं अपने अपने हिसाब से। शृंगी से भी किया जाता है, मैं शंख का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर। इसी बीच में आपको क्या करना है, आपको शुद्ध जल के अंदर गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ के डाल देना है। गुलाब को, पंखुड़ियों को उसके अंदर तोड़ के आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको एक चीज़ करना, फलों का रस मिल जाए। इस टाइम पे मेरे को फलों का रस अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस वक्त फ्रूटी से ही अभिषेक कर दिया। कई लोगों को थोड़ा रहेगा कि आपने इससे क्यों किया, बट आप किसी से भी कर सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी मंशा होती है कि वो किस प्रकार भगवती का पूजन करना चाहता है। तो मैंने यहाँ पे फलों के रस के अभाव में इसका इस्तेमाल किया है। आपको फलों के रस मिले तो आप फलों के रस से ही अभिषेक कीजिएगा। ये मेरे को उस वक्त बिल्कुल ही नहीं मिले, थोड़ा लॉकडाउन का टाइम था, तो इस वजह से तो अभी मेरे पास जो अवेलेबल हुआ मैंने उससे अभिषेक कर दिया। तो अब जो हमने गुलाब जल मिलाकर वो जल तैयार किया था, उस लोटे के अंदर आपको गुलाब जल डालना है। अब गुलाब जल के साथ खस आती है, खस को मिक्स करना है। इस वक्त में खस का जो सीन था वो स्किप हो गया, तो इसके अंदर खस आती है, एक लंबी लंबी आती है। आप किसी भी पंसारी की शॉप से ले लीजिएगा। खस को भिगो के रख देना आपको एक दिन पहले। उस खस को इस जल के अंदर डाल के माता का अभिषेक करना है। तो खस, गुलाब की पत्तियाँ और गुलाब जल और शुद्ध तीर्थों के जल से माता का अभिषेक करना है। यहाँ माता का अभिषेक पूर्ण हो जाता है। इसके बाद माता को यहाँ से निकाल कर एक बार शुद्ध जल से नहला लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने माता को, भगवती को शुद्ध जल से नहलाया। अब माता को आसन पे विराजमान कर दिया है। अब माता को धूप से सुवासित किया जा रहा है। ये विधि है, गुप्त विधि है, तो मैंने सबको बताया है। पुराणोक्त विधि है, पुराणों के अनुसार, और वैदिक विधि है। तो ये सब इतना मिक्सचर है इस विधि के अंदर। इसमें आप माता के विग्रह को धूप से पोंछिए, धूप से सुवासित कीजिए। ये एक विधि होती है जिससे माता के ऊपर सुगंध आ जाती है, विग्रह में सुगंधित रहता है और विग्रह की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये मैंने इस वक्त किया है। आपने देखा टॉवल, ये माता का ही टॉवल है। इसके बाद माता को, जो माता की छवि यानी चित्र है, फोटो है, उसे आपको तस्वीर को चुन्नी से अलंकृत करना है। आप नई चुन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी मेरे पास पूरे महीने की मैं एक ही बार ले आता हूँ, तो इसलिए मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये माता के वस्त्र हैं। इसके बाद माता को वस्त्र से अलंकृत किया जाएगा। तो देखिए ये माता के वस्त्र से माता को अलंकृत कर दिया गया है। अब दर्पण रख दिया गया है माता के आगे एक बार, कि जिससे माता जब श्रृंगार हो रहा हो, माता उसको देख सके, उस श्रृंगार को। तो माता को आभूषण वगैरह पहनाए जा रहे हैं। उनके जो आभूषण हैं उनसे अलंकृत किया जा रहा है। आभूषणों के सबके अपने अपने अलग अलग मंत्र हैं। यदि आप मंत्रोपचार से विधि देखना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको मंत्रों के साथ विधि करके दिखा दूंगा। और ये माता को पूरा श्रृंगार करा दिया गया है आभूषणों के द्वारा केवल।
तो इस व्रत विधि में मैंने बताया बहुत चीज़ें होती हैं। पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि आपको बहुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। ये माता का आसन है, माता को उनके आसन पे विराजमान कराया जा रहा है। आपको अनेक चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक चमत्कार इस बीच में भी हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा चमत्कार क्या हुआ था। अब माता को उनकी चुन्नी पहनाई जा रही है, उनके सर की ओढ़नी। ये थोड़ी शूट पहले हुआ है तो इस वजह से आप देख सकते हैं। तो इस टाइम पे ठंड नहीं थी, वरना इस टाइम पे माता को वुलन के कपड़े पहनाए जाते हैं। आपकी अपनी इच्छा, पहनाना चाहते हैं तो पहनाइए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। तो इस टाइम पे वैसे मैं वुलन के पहनाता हूँ, फूल माला कम चढ़ाता हूँ। अगर व्रत भी होगा तो मैं फूल माला रेयर चढ़ाऊंगा, केवल गुलाब के पुष्पों से ही पूजन करता हूँ। अब माता का जैसे यहाँ पे श्रृंगार हो गया, पीछे जो माता की मूर्त है उनको भी माला धारण कराई जाएगी। जो इनकी माला है वो माला मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी गई है। अब माता को पुष्पों की माला पहना दी गई है। माता के आगे से दर्पण थोड़ा और पीछे करके रख दिया गया है, जिससे आप आसानी से माता का दर्शन कर पाएँ। तो ये माता की नीम माला है, आप देख सकते हैं। इसकी विधि आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी विधि दिख जाएगी कि नीम माला कैसे बनाते हैं। तो इसके बीच में चमत्कार बताता हूँ क्या हुआ। ये मैंने माला बनाई और मैंने ये माला एज इट इज़ रख दी, काट कर इसे धो के रख दिया एक और बार। मुझे थोड़ी गंदी लग रही थी तो मैंने धो के रख दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब ये माला लेकर वापस यहाँ पे टोकरी में रखने आया हूँ, किसी ने भी इस माला को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरी पूजा का सामान कोई छेड़ता नहीं है। मैंने जब देखा, आप बिलीव नहीं कर सकती, उसके अंदर गांठें लगी हुई। मैं रेयरली एक गांठ लगाता हूँ, उसके अलावा मैं गांठ नहीं लगाता। इस माला के अंदर कम से कम 3 से 4 गांठें लगी हुई थी। बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि माला जब बनती है तो उसको कट करनी पड़ती है। तो ये इसके अंदर गांठें कैसी लगी हुई, कुछ समझ नहीं आया। किसने लगाई, कौन लगा के जाएगा, और कोई लगा ही नहीं सकता। सभी को पता है कि मैं पूजा करता हूँ, उसे नहीं छेड़ा जाता। तो ऐसे ऐसे माता ये जो माला थी स्पेशली माता की फ़ोटो के लिए बनी थी, बट ये माता को ही पहनी थी शायद। तो माता ने इसकी माला की गांठ भी इतनी पास लगी। अगर मैं गांठ लगाता हूँ तो कलावा अलग से पहना के लगाता हूँ। तो इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे पुष्पों की माला माता को धारण कराई है मैंने, फूल की माला। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप गुलाब की माला चढ़ा पाएँ तो गुलाब की माला चढ़ाइएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। माता को तो सभी मालाएँ प्रिय होती हैं। आप अगर कोई ना चढ़ाए तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अब देखें गुलाब के पूजन। माता काली को गुलाब अत्यधिक प्रिय है। गुलाब के फूल, कमल के फूल, ये 2 फूल माता काली को बहुत प्रिय है। इनसे माता का अवश्य पूजन कीजिएगा। गुलाब का ज़्यादा दिल्ली में ट्रेंड है, आप कमल के मिल जाए तो कमल ज़रूर चढ़ाइएगा। अब देख सकते हैं यह है नींबू माला। इसकी विधि मैंने दे रखी है, आई बटन में भी मैं विधि डाल दूंगा। और अगर आपको आई बटन में ना दिखे तो आप इसे नीचे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं कि नींबू माला कैसे बनाएं, नींबू माला किस तरीके से इसका विधान है। तो ये नींबू माला है, 5 नींबू की माला है। आप कितने नींबू की माला बना सकते हैं, मैंने उस वीडियो में पूरा बताया गया है। नींबू की माला का क्या विधान है, कैसे आप माला माता को चढ़ा सकते हैं। तो ये माता का श्रृंगार हो रहा है। अब ये मोगरे के फूल है, आप जितने पुष्पों से श्रृंगार करना चाहे उतने से आप कर सकते हैं। तो अलग अलग पुष्पों से आप श्रृंगार कर सकते हैं, जितने आपको अवेलेबल हो जाए। माता को भांग भी चढ़ जाती है, माता को धतूर भी चढ़ता है। धतूर कम लोग चढ़ाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब माता का मस्तक का श्रृंगार भी किया जाएगा, तो इसलिए मुकुट मैंने पहले हटा दिया, बार बार गिर भी रहा था, दिक्कत हो रही थी थोड़ी। अब माता के मस्तक पर चंदन लगाया जा रहा है। मेरे को लाल चंदन नहीं मिला, तो मेरे पास जो पीला चंदन था मैंने वही यूज़ किया है। मैं माता की तस्वीर को भी श्रृंगार कर रहा हूँ। आपको अगर देखने की माता काली की तस्वीर का श्रृंगार कैसे किया जाता है चंदन और कुमकुम से, और कहाँ कहाँ तिलक किए जाते हैं, अंग पूजा कैसे की जाती है छवि की, क्योंकि मूर्ति पूजन छोटी मूर्तियों में छवि तस्वीर का ही पूजन किया जाता है। तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको तस्वीर का पूजन करना बताऊँगी। तस्वीर को चंदन, कुमकुम, हल्दी से अलंकृत कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ तिलक किए जाते हैं। तो ये विभूति है, विभूति से भी माता को तिलक होता है। तो माता को ये मैंने विभूति चढ़ाई है। विभूति ना मिले तो भस्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये महावर है, महावर मैंने माता को नॉर्मल नीचे ही लगा दिया, क्योंकि माता आपको पता ही पूरे श्रृंगार में है, तो उनके नीचे लगाना बहुत मुश्किल वाली बात है। ये मेहंदी है, माता को मेहंदी लगाई जाएगी। अगर आपके पास मेहंदी आप पाउडर में ला के रखिए, उसे तुरंत घोलिए और तुरंत लगा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो मेरे पास कीप थी, क्योंकि मतलब कि 14 मंथ की एक 14 होती है, जिसमें मैं पूरा श्रृंगार लेकर आता हूँ, तो वो वाली थी। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी 14 ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बिंदी है माता की, तो आप देख सकते हैं ये यूज़ हुई है। तो क्योंकि एक बार आ जाए फिर वो किसी और के पास जाती नहीं है, तो वो माता में ही यूज़ होती है, तो डेली बेसिस पे यूज़ होती रहती है। तो ये अभी आई थी, ख़त्म हो गई थी, तो ये वो वाली बिंदी है माता की। तो माता को वही बिंदियाँ लगाई हैं। माता के कहीं सारे पत्ते इकट्ठे हो गए हैं बिंदी के, तो अच्छे लगते हैं। नग वाली बिंदी भी लगाता हूँ मैं, रेयर लगाता हूँ, क्योंकि थोड़ी लाल बिंदी ज़्यादा सुंदर लगती है इनके ऊपर। नग वाली बिंदी बड़ी मूर्तियों पर ज़्यादा सुंदर लगती है, तो इनके लाल बिंदी लगा दी है मैंने माथे के ऊपर।
इसी बीच में मैंने माता को इत्र भी चढ़ा दिया। आप देख सकते हैं, आप हल्दी का पेस्ट है, तो मैं माता को हल्दी का तिलक कर रहा हूँ। हल्दी को गुलाब जल मिलाकर माता को चढ़ाया जा रहा है। आप डायरेक्ट जल ना मिलाएं, उसके अंदर गुलाब जल मिलाकर तिलक करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। गंगा जल मिला के तिलक करें, ये ज़्यादा शुद्ध होते हैं, ज़्यादा पवित्र होते हैं। तो लोगों की मंशा है, किसी से भी कर सकते हैं आप। हल्दी से तिलक कीजिएगा, हल्दी और कुमकुम का तिलक ज़रूर कीजिएगा, और ऑरेंज सिंदूर का तिलक ज़रूर कीजिएगा। तो ये माता को ये हल्दी का तिलक हो रहा है, और कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, इन सब का तिलक हो रहा है। तो माता के चरण पूजन हो रहा है। तो अलग अलग, क्योंकि तस्वीर रख दी गई थी, तो माता का ऐसे ही पूजन हुआ, वरना और टाइम भी कम था, वीडियो बनानी थी तो काफ़ी सारा सामान इकट्ठा करना पड़ा, वरना तस्वीर की पूरी पूजा की जाती है माता की। तो ये कुमकुम को घोल के रखा है गुलाब जल के अंदर, कुमकुम से तिलक किया जा रहा है माता के ऊपर। तो माता की पूरी तस्वीर का श्रृंगार किया जाता है प्रॉपर, फिर रखी जाती हैं। तो वो अलग ही चीज़ है, वो बड़ी अद्भुत चीज़ है। आप कहेंगे तो मैं आपको माता महाकाली और हर किसी देवी देवता की जो मेरे पास अवेलेबल होगी, उनकी तस्वीर का श्रृंगार करके दिखाऊंगा कैसे उनकी तस्वीर का श्रृंगार किया जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, सिंदूर है, ये माता का ऑरेंज सिंदूर है। ये माता को सभी देवियों को चढ़ाया जा रहा है, ऊपर की तरफ उनके मस्तक मुकुट के ऊपर डाला जा रहा है। अब माता को नींबू की बलि चढ़ाई जाएगी। तो आप माता के ही चाकू से नींबू की बलि दीजिएगा। नींबू को 2 भागों में काट के, बलि को देखा नहीं जाता है, तो 2 भागों में काट कर उनके ऊपर ऑरेंज सिंदूर लगा के रखिएगा। मैं यहाँ कुमकुम लगा रहा हूँ, आप ऑरेंज सिंदूर चढ़ाइएगा उसके अंदर, वो माता को चढ़ाइएगा। तो उसे लगाकर माता के पास आगे रख दीजिएगा। ये बड़ा ही सुंदर विधान है। माता काली को बलि प्रिया भी है, चंडिका काली का बलि प्रिया है, तो इन दोनों का बलि नींबू की ज़रूर चढ़ाइएगा। ये बड़ी दिव्य है, विधान है। और एक खड़क के ऊपर, त्रिशूल के ऊपर नींबू गाड़िएगा। ये नींबू उस साइड से गाड़िएगा जहाँ से नींबू उगता है, उस साइड से आप नींबू गाड़िएगा। जहाँ से नींबू उगता है उस साइड से, या फिर नीचे की साइड से कहीं से भी गाड़ सकते हैं। तो शिरोच्छेदन कीजिएगा उनका, और वहाँ से नींबू गाड़ के वहाँ पे रखिएगा। इसके अलावा माता के चरणों में भी नींबू चढ़ाए जाते हैं, साबुत नींबू भी चढ़ाइएगा। उनके जलते हुए खप्पर में भी नींबू का भोग ज़रूर दीजिएगा। तो नींबू की बड़ी महिमा है। इसके अलावा आप पान के बीड़े का भोग चढ़ाइएगा, पान के बीड़े को। इसके अलावा पान के बीड़े चढ़ाने की अलग से विधि भी है, आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। माता काली को पान के बीड़े की बलि भी दी जाती है, कैसे दी जाती है वो। इसके अलावा माता को पान के ऊपर कपूर जला के भोग ज़रूर दीजिएगा, वो माता काली को अत्यधिक ही प्रिय है। तो यहाँ पे पान का पत्ता मैंने बताया था आपको, लॉकडाउन की स्थिति तो अवेलेबल नहीं हुआ, तो मैंने यही चढ़ा दिया। तो आप देख सकते हैं, माता को जायफल चढ़ा रहा हूँ मैं, साबुत जायफल माता के पास रख दिया है। आप इसे काट के भी चढ़ा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद माता को मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, हल्दी की गांठ का, ये भी आप चढ़ा सकते हैं। आप बताएं चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि एक प्योर मंगलसूत्र, असली मंगलसूत्र जो होता है हल्दी का, वो कैसे बनता है, उसकी विधि भी मैं आपको बता दूंगा। वो विधि बड़ी गुप्त है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे किया जाता है। तो सत माता को हल्दी का मंगलसूत्र चढ़ाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। आपको दिखाना अवेलेबल नहीं हुआ, वरना मैं आपको दिखाता, क्योंकि पान के पत्ते कम हैं मेरे पास इस वक्त। तो ये मैंने अपने ही पेड़ से तोड़ा है, जो मेरे पास पेड़ है। तो क्योंकि माता को वो बलि का जो पान होता है वो बाहर से ही बनकर आता है, जिसके अंदर गुलकंद वुलकंद सब होता है, और पान के ऊपर कपूर लगा के भोग चढ़ाना, वो सब चीज़ें होती है। तो इस वक्त वो चीज़ दिखाना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कपूर जला के भोग लगाया जाता है वो। इस वक्त जो चीज़ अवेलेबल है मैंने वही करी है, क्योंकि जो अपने पेड़ से तोड़े गए थे वो माता को तांबूल 16 उपचारों में से एक उपचार द्वारा भोग लगाया गया है। तो ये पान माता को चढ़ा दिया गया है माता के ही पास, वरना वो पान बनकर आता है जिसके ऊपर कपूर लगाकर माता को भोग लगाया जाता है। कि कैसे वो माता को कपूर के साथ भोग लगाया जाता है बताइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे विधि है। और इसके अलावा एक आरती भी, बड़ी दिव्य आरती होती है, वो दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं 108 बत्ती का दिया है माता का। तो ये कैसे जलाया जाता है, 108 बत्ती आप बनाइएगा, कलावे की बनाना चाहे कलावे की, या फिर रुई की, जिसकी बनाना चाहे। उसके ऊपर गोला रखिएगा, गोले के ऊपर एक घी में डूबी हुई बत्तियाँ रखिएगा, और इसके साथ एक आरती से आप इसके ऊपर कपूर का चूरा डालकर माता को भोग लगाइएगा। इसके ऊपर आपको कम से कम 2 जोड़े लौंग के रखने हैं, इलायची रखनी है, और इसे जलाकर माता को दिया ये दिखाना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 108 बत्ती का दिया जलाना चाहते हैं या नहीं जलाना चाहते हैं। इस दीपक का पूजन कीजिएगा, चंदन इत्यादि से ये माता को चढ़ा दीजिएगा। तो माता को दिखाकर पास में रख दिया। माता काली का ही स्वरूप मान के ज्योत की पूजा की गई हल्दी कुमकुम से।
और इस दीपक को प्रज्वलित कर दिया गया। इस दीपक की बड़ी ही महिमा है। 108 बत्ती का दीपक जलाना चाहते हैं, कुछ लोग 1008 का बत्ती का दीपक जलाना चाहते हैं, सब पे डिपेंड करता है। माता के पास जल रखिएगा पीने के लिए और उसके अंदर गंगा जल अवश्य डालिएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इस वक्त आरती की प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। यहाँ पर माता की आरती के लिए 108 बत्ती का दीप से पूरे भवन को सजा दिया गया है और इसी बीच में यहाँ पे दीप प्रज्वलित करे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कई सारे दीप जल रहे हैं और माता की इसमें धूप आरती हो रही है। तो इस बीच में आप एक उपले के ऊपर गूगल, लोबान, पीली सरसों, घृत और मेवे और बताशा डालकर धूनी बनाए और इस धूनी का माता को भोग करें। लोबान भी डाल सकते हैं। लोबान आप अमावस्या के टाइम ज़्यादा डालें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और पूर्णिमा के टाइम पे गूगल अवश्य डालें। तो इन चीज़ों से माता की धूप आरती की जाती है। धूप आरती की अपनी ही अत्यंत महिमा है। इसी बीच में इस पर शराब के छींटे भी दिए जाते हैं धूप पर और दीप पर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वक्त आप जैसा देख सकते हैं, धूप आरती पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस वक्त मैं आपको पूरा दरबार का फ्रंट से दर्शन करा रहा हूँ कि पूरा जो भवन माता का सजा वो कैसा लग रहा है। जैसे बगल में धूप जल रही है, ये दीप जल रहे हैं, 108 बत्ती का दीपक प्रज्वलित है, माता बैठी हुई हैं, कलश स्थापित है और माता की धूप आरती हुई है। इस चीज़ का आपको पास से दर्शन कराता हूँ, माता कैसी लग रही हैं। तो आप देख सकते हैं, माता धूम्र में दर्शन दे रही है। धूप जरूर जलाएं, इस प्रकार की माता को अत्यधिक ही प्रिय है ये धूप। और ये माता की छवि है जिसका मैंने श्रृंगार किया था, बट फोटो का श्रृंगार बहुत डिटेल में होता है जो मैंने ढंग से नहीं करके दिखाया क्योंकि समय का अभाव था और आपको पूरी चीज़ करके दिखानी थी। तो अगर आपको फोटो का श्रृंगार चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आपको मैं फोटो का श्रृंगार भी करके दिखाऊंगा किस प्रकार से तिलक, हल्दी, कुमकुम और चंदन से तस्वीर का श्रृंगार कराया जाता है। तो ये माता की छवि है। ये 108 बाती का दीपक है जो जल रहा है गोले के ऊपर। गोला यानी नारियल। अब देखिए, आप आरती की तैयारी चालू हो गई है। भगवती जी की आरती चल रही है। तो माता काली जी की आरती हो रही है जो संध्या और सुबह के वक्त की जाती है। इस वक्त मैंने बड़ा दिया नहीं निकाला क्योंकि वो ऊपर रखा हुआ था और मेरा हाथ नहीं जाता, तो इस वक्त मैंने 2 दीपक से आरती करी है। आप 5 दीपक या फिर 11 दीपक से ही आरती करें। रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु यां यां धूमवती स्वयं। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या। तो जैसे कि आपने आरती का दर्शन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे है मदिरा। माता को मदिरा का भोग लगाया जा रहा है। माता को शराब चढ़ती है, आप मदिरा की जगह दूध का भोग लगा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने दूध का भोग लगाया। दूध है, बिस्किट है, बिस्किट के बारे में मैंने आपको बताया था, मेवे हैं, सिंघाड़े हैं, रसगुल्ले हैं। ये माता को भोग लगाया जाएगा। इन चीज़ों का, ये सब चीज़ों का भोग लगाया जाएगा। भोग जो है वो मैं दिखाऊंगा नहीं लगाते क्योंकि भोग लगाते हुए दिखाया नहीं जाता। इस वक्त आप देख सकते हैं पूड़ियाँ हैं, मखाने हैं मसाले वाले और समोसा है, ब्रेड है और फल है और मठरी है। ये सब माता को भोग में दिया जा रहा है। आप भोग में कुछ भी लगा सकते हैं, सब आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। ये माता को यहाँ पर भोग लगा दिया गया है। इस वक्त माता की पूर्ण कि आपने मेरा व्रत पूरा किया है, जो मैंने व्रत किया है आप स्वीकार करें, इस प्रकार की माता से विनती की जा रही है। तो इस वक्त मैं हाथ में पुष्प और दक्षिणा लेकर माता को अपना व्रत दे रहा हूँ। माताएं, मेरे से पूजन में आपके जो भी भूल चूक हुई उसे क्षमा करें। यथासंभव मैंने आपका जो पूजन किया है उसे आप स्वीकार करें। आपकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। आपकी ही इच्छा से मैंने ये व्रत किया है। इस व्रत को अपने आप देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो अभी आप ही की इच्छा है। केवल मैं आपकी भक्ति जानता हूँ, आपके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता हूँ। इस प्रकार की कुछ दुर्लभ स्तुतियाँ करें माता की और माता को यह पुष्प माता को चढ़ा दें, जिससे माता को आपका पुण्य, मतलब कि आपका जो व्रत है वह स्वीकार हो जाए। बोलिए जयकारा कालका माई का बोल, सच्चे दरबार की जय। तो ये माता को हमने यहाँ पर ये चढ़ा दिया है। अब एंड में आप हाथ में जल लेकर माता से क्षमा प्रार्थना करके अपना व्रत माता को समर्पित कर दीजिए। माता, ये व्रत है और शांति पाठ है, ये सब माता को समर्पित करके व्रत पूर्ण कीजिए। बोलिए कालका माई की।